Hello students, welcome to my YouTube channel Basics of Physics with Sir JK। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। बेटा आप जानते हो कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। नेचर, फिजिक्स नेचर से लिया हुआ है। किसी भी चीज़ को जांचने के लिए, परखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स की, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी पर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को परखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डायमेंशन की। अब डायमेंशन क्या है, कैसे हम इसको समझेंगे, ड्राइव करेंगे, वो हमारा आज के लेक्चर का मौजू होगा। बेटा देखें, क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल, दूसरी होती है ड्राइव्ड। तो जाहिर सी बात हुई, तो यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल भी होते हैं, ड्राइव्ड भी होते हैं। सप्लीमेंट्री को फिलहाल छोड़ दें। तो क्या हम सीखेंगे आज के लेक्चर में, ये सीखेंगे सर किसी भी यूनिट की नेचर को जांचने के लिए या उसके ओरिजिन के पहुंचने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें डायमेंशन पढ़ना पड़ेगा। डायमेंशन क्या है बेटा, जैसे कि डेफिनेशन लिखी है आपके सामने। Dimension of physical quantity is the power of the fundamental quantities in terms of which it can be represented. Means किसी भी physical quantity को हम express करेंगे fundamental quantities के रो से। कैसे? जैसे force के मैंने पढ़ा है, लिखा है यहाँ पर force mass times length times t inverse square। फोर्स में कौन सी तीन फिजिकल क्वांटिटीज आपको इन्वॉल्व नजर आ रही हैं, वो आपके व्हाइट बोर्ड के सामने हैं। एक तो हो गया मास, दूसरा लेंथ और टाइम का इनवर्स स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बेटा, डायमेंशन जाहिर करती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को। उसकी नेचर क्या है, जैसे कि आपने देखा फुट यूनिट है लेंथ का, इंच भी यूनिट है, मीटर भी यूनिट है, किलोमीटर भी यूनिट है, सेंटीमीटर भी यूनिट है, ठीक है, पार्सेक भी यूनिट है, लाइट ईयर भी यूनिट है। तो इन सब की नेचर क्या है सर, ये सारी लेंथ है। तो ये जो आपने कहा है सारी लेंथ है, मींस इन सब की डायमेंशन लेंथ है, जो हम एल लिखेंगे। मैकेनिक्स में हम डायमेंशन के तीन वेरिएबल्स पढ़ेंगे, जिसमें लेंथ, मास, टाइम। बाकी दो और भी हैं, एक है करंट, जिसको हम ए से जाहिर करेंगे एम्पेयर के हिसाब से। कभी कभी दूसरों कुछ किताब में, कुछ बुक्स में लिखा होता है चार्ज क्यू। करंट को चार्ज क्यू के साथ भी एक्सप्लेन कभी कभी करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर का क्या है जी बेटा, कुछ डायमेंशंस आपके सामने मैंने साफ की हुई हैं। जैसे कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये इस चीज को एक्सप्रेस कर रही है कि डायमेंशन ऑफ जिसकी भी डायमेंशन हमने करनी है उसको इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में रखना होगा। जैसे कि एरिया, एरिया एराजी को कहा जाता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तोड़ को चौड़ाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, मीटर, ब्रेड्थ का मीटर, मीटर इनटू मीटर मीटर स्क्वायर। अब इनको रखा मैंने किसमें, ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसका मतलब ये है कि मैं इनकी डायमेंशन करने जा रहा हूँ, तो m स्क्वायर l स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m नॉट l स्क्वायर टी डॉट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम के टाइप्स होते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये लीनियर जो सीधी लाइन है, वेलोसिटी वाली एक सीधी लाइन है। तो लीनियर मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या है, kg, और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड। तो kg का वेरिएबल मास, मीटर का लेंथ, सेकंड का टाइम। ये ऊपर चला गया, ये बन जाएगा t इनवर्स, ठीक है। m l t इनवर्स इसकी डायमेंशन है, इसकी लीनियर मोमेंटम
इम्पल्स की भी है। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, ये डायमेंशन हो सकती है यूनिट्स की, जैसे कि केजी मीटर पर सेकंड इक्विवेलेंट है न्यूटन सेकंड के। तो डायमेंशन यूनिट्स की भी हो सकती है। मींस हमको पहुंचना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ओरिजिन पर, और ओरिजिन पर पहुंचने के लिए हमें सहारा लेना होगा, हेल्प लेनी होगी डायमेंशन से। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है डायमेंशन की। अब डायमेंशन को समझने के लिए इसके प्रॉपर्टीज को, इसके एनालिसिस को भी हमें समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डायमेंशन कैन बी डिटेल्ड अलजेब्रिकली। जैसे आपने प्राइमरी एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में सीखा था ना, अलजेब्रिक इक्वेशंस को, जैसे 5 और 5 10 हो गए, 15 में से 5 गए 10 बचे, ऐसे आप इनको ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने किया है लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई अभी करके दिखाया मैंने एरिया का, तो लेंथ इनटू लेंथ एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। अगर हम वॉल्यूम को डिवाइड करें एरिया से तो क्या बचेगा सर, वॉल्यूम अगर एरिया से डिवाइड हो जाएगा तो कुछ भी बच सकता है, लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट। ठीक है, एक डायमेंशन बचेगी। और ये आपने स्ट्रेंथ पढ़ा होगा क्लास में, प्रीलिमिनरी क्लास में। तो अगर चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करें तो उसका जवाब नंबर्स में आ जाएगा, खास नंबर हो कौन सा भी हो, 1 2 3 फलाना उसकी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन डायमेंशन। जो भी कांस्टेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगेगा उससे हम डायमेंशन में मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि n यहाँ पर नंबर है, तो नंबर को हमने जब मल्टीप्लाई किया लेंथ से तो जवाब हमें लेंथ ही आना है। ठीक है, जैसे कि हमने ये दो लेंथ को ऐड किया है 2l प्लस 3l। जैसे कि एक बच्चे ने डिस्प्लेसमेंट किया, पहले 2 मीटर, फिर किया उसने 3 मीटर। अगर कोई आपसे पूछे इसकी डायमेंशन क्या है तो आपको 5n नहीं कहना, आपको सिर्फ कहना है l। और तीसरी बात, जब आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करने लगते हो तो आपको फिलहाल देखना ये है कि जो इक्वेशन में टर्म्स दी गई है, जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है मोशन की, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। इसमें 3 टर्म्स है, Vf, Vi, At। इन तीनों की डायमेंशन सेम ही होनी चाहिए। मैं आपको समझा सकता हूँ, ये वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन क्या है, Lt इनवर्स। इसकी क्या है, Lt इनवर्स। तो एक्सेलरेशन क्या है, Lt इनवर्स स्क्वायर इनटू t। तो ये क्या हो जाएगा, बेटा जो सबसे डायमेंशन का इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार पॉइंट है ना, वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले जुदा जुदा मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उनकी डायमेंशन एक ही होगी। जैसे कि एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है लेंथ इनटू विड्थ और विड्थ इनटू हाइट, जो भी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन का मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, उसमें हम सीखेंगे कि डायमेंशन कैसे करें, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। डायमेंशन करने के लिए क्या क्या हमें आना चाहिए, कैसे करते हैं, कैसे उनकी MCQs बनते हैं, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अच्छा, डायमेंशंस के जो वेरिएबल्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, क्या लिखा है, एक है डायमेंशनल वेरिएबल्स। बेटा वेरिएबल कहा जाता है ऐसी चीज को जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। ये लिखा है डायमेंशनल, इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है और इसकी डायमेंशन भी हो सकती है। जैसे फोर्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, वेलोसिटी, टॉर्क, इनके जो भी एग्जांपल लिखे हैं इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है और इनकी डायमेंशन भी हो सकती है। और उसके बाद लिखा है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन उनकी डायमेंशन नहीं हो सकती। एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, स्ट्रेन, एटॉमिक नंबर, इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से है बेटा, डायमेंशनल कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सेम है, इसकी डायमेंशन हो सकती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्पीड ऑफ लाइट,
वैल्यू सेम है पर डायमेंशन इनकी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन है, जिसकी वैल्यू भी ना चेंज हो और डायमेंशन भी ना चेंज हो, जैसे कि प्योर नंबर है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती और उनकी डायमेंशन भी नहीं होती। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती और डायमेंशन भी नहीं होती। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन कैसे हो सकती है। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।